अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 13 है। और हमारा जो टॉपिक है वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट की भी यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। रियोस्टेट जो है वो एक डिवाइस है, वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। वायर बाउंड मतलब हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके ऊपर हमने वायर को बाउंड कर देना है। अब ये वायर किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बेयर मैग्नेट वायर होनी चाहिए। बेयर मतलब उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंसुलेशन नहीं होनी चाहिए। और मैग्नेट वायर है, एलॉय होता है कॉपर का, आयरन का, निकल का, मैंगनीज। इसका जो एलॉय है उससे हम एक तार बनाते हैं। उस तार को हम किसी इंसुलेटर के सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं और लपेट देने से इसके साथ एक थर्ड टर्मिनल भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम सी कहते हैं, जो कि इसके हम फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रियोस्टेट होता क्या है। तो रियोस्टेट इज अ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर मार्केट में जब हम रजिस्टर्स लेने जाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर जो मार्क वैल्यू है वो फिक्स होती है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को या करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या हम पोटेंशियल को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम कोई फिक्स्ड वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे। रियोस्टेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। रियोस्टेट हमारे पास क्या है? वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब कि जिसकी रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये किस चीज़ का बना होता है? बेयर मैग्नेट वायर होती है। जैसे कि हम बाज़ार से इलेक्ट्रिकल वायर, बिजली की कोई तार लेते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। अगर वो हम हटा दें तो नीचे से जो तार जाहिर होती है उसको हम बेयर वायर कह सकते हैं कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंसुलेशन नहीं है। तो रियोस्टेट के लिए जो हम वायर सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं वो भी क्या होती है? उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई इंसुलेशन नहीं होती। इसकी जो शेप है वो किस तरह होती है कि हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे सिलेंडर की। ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर इस तरह वायर जो है वो लपेट दी जाती है और इसका एक सिरा बाहर निकाल लिया जाता है, वन एंड, और ये हमारे पास इस तरफ से एक सेकंड एंड है हमारे पास, ये ए और बी। इसके साथ में एक स्टैंड बी होता है और इसके अलावा यहाँ पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी भी होता है, जिसको किसी भी डिवाइस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ए और बी को इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास टोटल वैल्यू आर आर के जो कि रेजिस्टेंस है इस रियोस्टेट की, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम कैपिटल वी से जाहिर करेंगे। इसमें से जो गुजरने वाला करंट है उसको हम कैपिटल आई से जाहिर करेंगे। जब हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी नहीं होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास जो वायर है जब ए और बी के दरमियान कनेक्ट कर देंगे किसी इसको सर्किट के अंदर, जाहिर सी बात है सारी की सारी वायर इस्तेमाल हो रही है, इसमें वायर हम कम या ज़्यादा कर नहीं पा रहे, तो अब ये एज अ फिक्स्ड रजिस्टर काम करेगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकें, जिससे हम उसको पोटेंशियल को डिवाइड कर सकें, जिससे हम इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वो कम या ज़्यादा कर सकें। तो रियोस्टेट के दो काम हैं। रियोस्टेट को हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए और किसको इस्तेमाल करने के लिए? एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो हम अगर पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें कि हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल कैसे करें? अगर हम किसी सर्किट के अंदर इस रजिस्टर को अटैच कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया, ये हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, सपोज हमारे पास बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है, बैटरी 10 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल जो है ए और बी पर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 वोल्ट का। अब अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल
इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक बल्ब को चलाना चाहते हैं और उस बल्ब को चला सकते हैं हम 3 वोल्ट पर, 4 वोल्ट पर, 5 पर या फिर 6 पर, मतलब कि बैटरी से कम वोल्टेज हमें रिक्वायर है। बैटरी के पास कितने वोल्ट है? 10। बैटरी को तो हम काट के छोटा नहीं कर सकते कि इसके वैल्यू हम क्या कर लें, चेंज कर लें। बैटरी हमारे पास फिक्स है, हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने एक भी रियोस्टेट का पूरा पोर्शन इस्तेमाल किया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे का वैसे रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C का इस्तेमाल करते हैं। जो डिवाइस चलाना चाहते हैं उसको हम A और B के क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर A और B के क्रॉस लगाएंगे तो उसको कितने वोल्ट मिल जाएंगे, 10 वोल्ट मिल जाएंगे और बल्ब जल जाएगा। बल्ब को कितने रिक्वायर है, सपोज 3 वोल्ट रिक्वायर है, तो हम क्या करेंगे, उस बल्ब को का एक जो टर्मिनल है वो इस A के साथ जोड़ देंगे। सपोज बल्ब हमारे पास है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने किसके साथ जोड़ देना है, C के साथ। सिंपली ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसको सपोज ये क्या है कि ये बल्ब लगा हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ जोड़ दिया क्योंकि बैटरी का A टर्मिनल वही है, और इसका दूसरा टर्मिनल B के साथ जोड़ने की बजाय मैंने किसके साथ जोड़ दिया, C के साथ। अगर मैं B के साथ जोड़ूं तो 10 वोल्ट इसको मिल जाएंगे, या जितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है उसके हिसाब से उसको 9 वोल्ट मिल जाएंगे, लेकिन हम ये वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अब मैंने किसका इस्तेमाल किया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C का इस्तेमाल किया। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जिस पॉइंट पर मौजूद है उसका जो पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है वो जस्ट ये वाला पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस R कहते हैं। हमारे पास एक पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस R कहते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हम ये पोर्शन इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर के लिए हम ये पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे ये वैल्यू इस साइड पर लिखनी पड़ेगी जब हम उसमें क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल टोटल रियोस्टेट की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू को अब फिक्स नहीं कर रहे, हम उसको चेंज कर रहे हैं। जब हम C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, देखिए इस पॉइंट पर सपोज हमारे पास कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, इस पॉइंट पर 9, 8, 7, 6 इस तरह चलते जाएंगे, और जब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट B पॉइंट पर आएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए अगर बल्ब को चाहिए 10 वोल्ट तो C को इसके साथ कनेक्ट कर दें, अगर चाहिए 9 वोल्ट तो इसके साथ कनेक्ट कर दें। मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कम या ज़्यादा करने से हम जो पहले टोटल रेजिस्टेंस R इस्तेमाल कर रहे थे, अब टोटल रेजिस्टेंस R इस्तेमाल नहीं हो रही। अब कौन सा पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है जो कि A और C के दरमियान है, इस पोर्शन को कम कर देंगे तो वैल्यू R की कम हो जाएगी, इस पोर्शन को आप ज़्यादा कर देंगे तो R की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हमारा इससे कंसर्न नहीं है फिलहाल रेजिस्टेंस R से। E और B के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, टोटल 10 वोल्ट है। हम C को इधर मूव करेंगे या उधर मूव करें, इससे हम पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बताया इस A और B के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। जब हम A पॉइंट से B की तरफ चलते हैं पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे क्या चली जाती है, कम। अब हम क्या करते हैं, बल्ब को हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C से कनेक्ट कर दिया। अब जब C को हम इस A पॉइंट से B की तरफ मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल जितना चाहिए मुख्तलिफ पॉइंट पर मुख्तलिफ पोटेंशियल होगा। हम क्या कर सकते हैं, इस C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की वजह से बल्ब को वही वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमें क्या है, रिक्वायर है। यानी कि एट अ टाइम ये एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी काम कर रहा है और एट अ टाइम ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी काम कर रहा है। तो हम बात करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर, मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरिएबल का इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ज़्यादा डिस्कशन किस चीज़ की है, पोटेंशियल डिवाइडर की। तो मैंने एट अ टाइम दोनों बातें इसमें आपको डिस्कस की है कि हमारे पास ये A और B है। अगर हम C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, A से जितना दूर जाएंगे ये पोर्शन जितना बढ़ता जाएगा हम ज़्यादा रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पोर्शन जितना कम होता चला जाएगा हम कम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी स्मॉल r की बात की है, C को टूवर्ड्स A मूव करवाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, C को टूवर्ड्स B मूव करवाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। देखिए A और B पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, C को जितना आप ज़्यादा लेके जाएंगे ज़्यादा पोर्शन इन्वॉल्व है इस रेजिस्टेंस का, इस फायर का, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। जब C को हम इधर मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द A तो कम पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है तो कम रेजिस्टेंस शो होगी। तो इसको कहते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना। बाकी हम बात करें थे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो देखिए मैंने जैसे कि 1096 वोल्ट बता दी, A और B पर
बैटरी जितना पोटेंशियल है, बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की। अगर हम पोटेंशियल को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये पोर्शन डिस्कस करेंगे, कौन सा, बी और सी का। इसमें ये बल्ब और ये कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक स्टैंडिंग मोमेंट ए है, सॉरी सी है, फिक्स पॉइंट ए है और फिक्स पॉइंट क्या है बी। अगर हम बी और सी के दरमियान में पोटेंशियल का फर्क देखना चाहते हैं, ए और बी के क्रॉस तो हमें पता है वो 10 वोल्ट है, पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी वो कितना है 10 वोल्ट है। पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए हम स्लाइडिंग मोमेंट को या तो बी की तरफ मूव करवाएंगे या मूव करवाएंगे सी की तरफ। तो बी और सी के दरमियान का जो पोर्शन है ये इस्तेमाल होता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये जो रेजिस्टेंस है अगर हम इस तरफ लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, अगर सी को हम बी की तरफ ले जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा। तो पोटेंशियल अक्रॉस बी बी सी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बनती है V ओवर R। ये हमने बात कर दी ओवर R, इसमें हम स्लाइडिंग पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहे। हमारे पास एक रियोस्टेट है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, रियोस्टेट में से करंट पास करना शुरू कर देगा। कितना करंट पास करेगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये V क्या है बैटरी का पोटेंशियल, R क्या है इसकी टोटल रेजिस्टेंस, ये I क्या है ये टोटल करंट है। अगर हम स्लाइडिंग पोटेंशियल सी की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं जिसको हमने VBC का नाम दिया है, तो VBC जो है वो बराबर है किसके I, जैसे कि हम उसका के मुताबिक हमारे पास क्या है I R की इक्वल होती है वैल्यू V की। यहाँ पर हम I लिखेंगे जो इसमें से टोटल करंट पास कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस PC की बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R नहीं कहेंगे क्योंकि हम टोटल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम पोर्शन PC की बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसे हम किससे ज़्यादा करेंगे स्मॉल r से। ओम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो है V ओवर R मल्टीप्लाइड बाय R। तो VBC इज इक्वल टू वो बराबर है V कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय R। R को इसके साथ लिख लें तो हमारे पास क्या आएगा स्मॉल r, कैपिटल R और साथ में क्या आएगा V, इस साइड पर क्या आएगा VBC। तो ये देखिए ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास जो पोर्शन है R का वो बता रहा है कि पोटेंशियल जो अक्रॉस BC है वो किसके अक्रॉस है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्मॉल r के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर B और C के दरमियान ये पोर्शन आप बढ़ा देंगे तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर R की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल अक्रॉस BC जो है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि R टोटल रेजिस्टेंस फिक्स है, B फिक्स है बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की, तो बाकी पोटेंशियल अक्रॉस BC किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्मॉल r के ऊपर। स्मॉल r क्या चीज़ है, पोर्शन बिटवीन B एंड C, फिक्स टर्मिनल B और C के दरमियान में जो फिक्स टर्मिनल अकॉर्डिंग टू बुक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, टर्मिनल्स एक भी आप ले सकते हैं। तो VBC पोटेंशियल जो है उसके अक्रॉस वो इक्वल आएगा R ओवर R V के, यानी कि इस R को अगर हम क्या करते हैं कम करते हैं, यानी कि C को आप अगर B के अक्रॉस लेके जाते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस BC क्या हो जाएगा कम, और अगर हम इस R की वैल्यू को कम ज़्यादा कर देते हैं यानी कि C को मूव करते हैं ऊपर से, तो इस B और C के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है वो वायर और वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर देते हैं, एक प्लास्टिक का सिलेंडर देते हैं, उसके ऊपर हम एक तार को लपेट देते हैं, तार के ऊपर इंसुलेशन होती नहीं है जिसे हम बेयर मैग्नेट वायर कहते हैं। ये मुख्तलिफ मेटल्स का जो है वो अलाउड होता है, उनको आपस में मिक्स करके हम ये वायर बनाते हैं। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे काम करता है क्योंकि इसके ऊपर एक स्लाइडिंग पोटेंशियल C लगा होता है, हम C को राइट या लेफ्ट मूव करके रजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और C को ही हम राइट या लेफ्ट मूव करके पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर रियोस्टेट के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो हम C स्लाइडिंग पोटेंशियल को फिक्स टर्मिनल कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो A भी हो सकता है वो B भी, तो C स्लाइडिंग पोटेंशियल को हम राइट या लेफ्ट मूव करके हम क्या कर सकते हैं, हम पोटेंशियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था रियोस्टेट। इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा मुलाकात होगी, तो मैं यहाँ पे आपको अनाउंस करता जाऊँ कि आपकी ईद के बाद जो है इंशाल्लाह आपको डेट बता दी जाएगी। ऑनलाइन जो है वो हम आपका टेस्ट जो है वो अरेंज करेंगे, और टेस्ट क्या होगा जितना आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बताता हूँ कि फिजिक्स का जो आपका सिलेबस होगा वो होगा चैप्टर नंबर 13। आपने स्टार्ट से पढ़ा, स्टार्ट टू कहाँ तक आपने पढ़ा, कल का जो एडवांस टॉपिक पढ़ा था थर्मिस्टर्स,
बाद वाला टॉपिक जो कि मैंने कल पढ़ा दिया था आपको, कल आपको कलर कोड और थर्मिस्टर पढ़ाया था। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, थर्मिस्टर। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 का आपका टेस्ट होगा स्टार्ट से कहाँ तक, थर्मिस्टर तक, और ये आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा।